शुरुआत 8 बजे की 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर हैं। कल रात पेलोसी ताइवान के राजधानी ताइपे पहुंची। इस दौरान पेलोसी ने चीन का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा। पेलोसी ने कहा कि हम ताइवान में लोकतंत्र के समर्थक हैं, हम ताइवान के 23 मिलियन लोगों के साथ हैं, क्षेत्र में हम शांति चाहते हैं, ताइवान का आर्थिक विकास चाहते हैं। पेलोसी ने कहा कि मौजूदा स्थिति को बदलने का विरोध करते रहेंगे, हमारी यात्रा सुरक्षा आर्थिक साझेदारी पर केंद्रित है, हम ताइवान के पास दोस्ती के लिए आए हैं। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन पेलोसी के दौरे से पूरी तरह बौखलाया हुआ है। चीन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान की डिफेंस लाइन को भेदते हुए उसके एयर स्पेस जोन में घुस गए। हालांकि इस दौरान टकराव होते होते बचा। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। अगली ब्रेकिंग इसी खबर से जुड़ी हुई। पेलोसी के ताइवान दौरे से भड़के चीन की सेना ने लाइव फायर अभ्यास का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा चीनी पीएलए ने कहा कि ताइवान के आसपास मिसाइल अभ्यास शुरू कर देगी। चीनी सेना ताइवान के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के हिस्से में संयुक्त समुद्री हवाई अभ्यास कर रही है। पीएलए ने कहा कि वो 4 अगस्त से 7 अगस्त तक ताइवान के आसपास लाइव फायर अभ्यास करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ताइवान की सेनाएं चीन से निपटने के लिए तैयारी कर चुकी हैं। अमेरिकी नेवी के 4 वॉरशिप हाई अलर्ट पर हैं, ताइवान की समुद्री सीमा में गश्त कर रहे हैं। इन पर F-16, F-35 जैसे हाईली एडवांस्ड फाइटर जेट्स और मिसाइलें मौजूद है। रिपर ड्रोन और लेजर गाइडेड मिसाइलें भी तैयार है। अगर चीन की तरफ से कोई हिमाकत की गई तो अमेरिका और ताइवान उस पर दोनों तरफ से हमला कर सकता है। संस्कृति मंत्रालय ने आज सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया है। सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को इस रैली में सम्मिलित होने का आग्रह किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है, न कि बीजेपी की तरफ से। सभी दलों के सांसदों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई है। अब से थोड़ी देर बाद लाल किले से तिरंगा बाइक रैली की शुरुआत होगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हरी झंडी दिखाएंगे। अगली ब्रेकिंग 8 बजे की। शिंदे और ठाकरे गुट की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से बगावत करके एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। शिंदे गुट के साथ शिवसेना के 55 में से 40 विधायक चले गए। इनमें से 16 विधायकों के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में चली गई। शिवसेना ने याचिका दायर कर यह मांग की कि उन 16 विधायकों की विधायकी रद्द की जाए। शिंदे सरकार असंवैधानिक तरीके से बनी है। ठाकरे वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। अगली ब्रेकिंग 8 बजे की। सीएम शिंदे की फोटो लगाने को लेकर शिवसेना की डोंबिवली शाखा में ठाकरे और शिंदे के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। शिंदे के समर्थक डोंबिवली शाखा में मुख्यमंत्री और उनके बेटे श्रीकांत की तस्वीरें लगाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। ठाकरे समर्थकों ने उद्धव ठाकरे की तस्वीर के आगे शिंदे की तस्वीर लगाने का विरोध किया। बहस और विरोध के बीच जल्द ही दोनों गुटों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। अगली ब्रेकिंग पश्चिम बंगाल से। टीचर भर्ती घोटाला मामले के आरोपी पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की आज ईडी हिरासत खत्म हो रही है। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी की छानबीन अब भी जारी है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने कई राज उजागर किए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि दोनों से हो रही पूछताछ की प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पिछले 7 दिनों की पूरी पूछताछ की जो प्रक्रिया रही वो उसको रिकॉर्ड किया गया। राष्ट्रपत्नी वाले बयान को लेकर सदन से सड़क पर हंगामा बरपा हुआ है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस विवाद में सामने आ गया है। गुरुवार यानी कल महिला आयोग ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को नोटिस जारी कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। महिला पैनल ने कांग्रेस नेता से व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। इस संबंध में आज सुबह 11:30 बजे सुनवाई होनी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय कर्नाटक के हुबली दौरे पर है। राहुल के हुबली एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल के साथ कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल भी साथ पहुंचे। अगली बिग ब्रेकिंग 8 बजे की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपने कैबिनेट में फेरबदल करने जा रही है। ममता कैबिनेट में 4 से 5 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। ऐसे कई विभाग हैं जिनका कोई समर्पित मंत्री नहीं है। सभी विभागों की जिम्मेदारी अकेले सीएम ममता संभाल रही हैं। और इसी के साथ अगली बिग ब्रेकिंग। भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई से जूझ रही है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने के लिए अब तक 0.9% ब्याज दर बढ़ा चुका है। आज मौद्रिक समिति की बैठक एक बार फिर से शुरू हो रही है और इस बार भी रेपो रेट में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामलों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले पिछली सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर एक मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी, जिसमें 31 साल पहले वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमों की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए थे। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं। वो आज यहां कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा खास है 2,92,00,000 रुपए वाली लागत की 2 ई टूरिस्ट बसों का संचालन। सीएम योगी इन ई टूरिस्ट बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पंद्रहवीं ब्रेकिंग मध्य प्रदेश से। जबलपुर अग्निकांड के बाद से शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ जबलपुर के 52 निजी अस्पतालों में नए मरीज भर्ती करने पर भी रोक लगा दी गई है। अगली ब्रेकिंग हरियाणा से। गुरुग्राम के खेड़की दौला इलाके की निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 से 3 मजदूर जख्मी हो गए। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हिल सोसाइटी की एक बिल्डिंग में 16वीं मंजिल पर ग्रिल लगाने का काम चल रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। अगली ब्रेकिंग आसाम से। बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को शेड गिरने से कम 8 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बोंगाईगांव के पुलिस अधीक्षक स्वप्निल डेका ने बताया कि शेड गिरने की घटना शाम करीब 5:45 बजे उस वक्त हुई जब उसके नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। और 18वीं ब्रेकिंग। पहाड़ों पर बारिश का कहर लगातार जारी है। ताजा तस्वीरें हिमाचल के डलहौजी की हैं। लगातार होती बारिश की वजह से चट्टानें दरक गई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। ये लैंडस्लाइड डलहौजी के पास सलूनी उपमंडल के बाथरी सूडला लगेरा के पास हुआ और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नदी में आकर गिर गया।